तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। कई सारे बच्चों ने सीयूईटी में डोमेन सब्जेक्ट देना है अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी मस्ट है बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और भी कई सारी यूनिवर्सिटी में। अगर आप डोमेन सब्जेक्ट अकाउंट्स चूज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है वो क्या है, यानी कोड नंबर 301। आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि एनटीए की वेबसाइट पे यानी कि CUET-samarth.ac.in पे आपको हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस अवेलेबल है। तो मैंने वहीं से आपके लिए अकाउंट्स का सिलेबस लिया है। और बच्चों को काफ़ी सारा डाउट है, जैसे सर जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई ने डिलीट किया था, तो ये जो डिलीटेड टॉपिक्स है क्या ये आएगा? 33% का जो रिडक्शन हुआ था वो क्या हुआ, वो आएगा 30% रिडक्शन सिलेबस। तो यहाँ पे ये वीडियो बहुत काम की है आपके लिए, वीडियो एंड तक देखना। मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा कि क्या क्या सिलेबस है और ये जो डिलीट टॉपिक पहले था वो आपको करना है कि नहीं करना, कैसे करना है क्लास, मैं यहाँ पे सारी हेल्प करूंगा, आपको सब कुछ बताऊंगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि सीयूईटी में ये जो पेपर होगा ये आपका 45 मिनट्स का पेपर होगा। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का जो पेपर है वो 45 मिनट्स का पेपर है, जिसके अंदर आपको पूछे जाएंगे 50 एमसीक्यू, यानी कि टर्म 1 टर्म 2 आपका सारा का सारा पोर्शन जो है वो एमसीक्यू बेस रहने वाला है, जिसमें से कोई भी 40 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, जो कि कंप्यूटर टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको सिस्टम पे क्वेश्चन को टिक करना है, वो भी कितने क्वेश्चन क्लास? 40 क्वेश्चन। पहली बार है, फर्स्ट टाइम सीयूईटी आ रहा है, बहुत ही क्लास बच्चों के अंदर डाउट्स है, कंफ्यूजन है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्लास, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे और प्रिपरेशन भी आपकी होती रहे। तो सबसे पहले एनपीओ, एनपीओ की बात करें। अब एक चीज आप थोड़ा दिमाग लगाओ, 45 मिनट में 40 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 1 मिनट कुछ सेकंड के अंदर ही आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, सबसे पहली बात। और इसके अंदर क्लास कोई रीडिंग टाइम वगैरह कुछ भी नहीं होता, सीधा सिस्टम स्टार्ट करेगा और अपने टाइम पे सिस्टम बंद हो जाएगा। आपको 1 सेकंड का भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, सब कुछ अपने हिसाब से कोडिंग होती है, स्टार्ट हो जाता है बंद हो जाता है अपने हिसाब से, आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, राइट। और आपको रफ पेपर वहां मिलेगा, पेन मिलेगा, आप वहां पे कुछ कैलकुलेशन करनी हो तो कर सकते हो। तो बहुत बड़े बड़े सवाल जो है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, गारंटी है इस बात की क्लास की, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन छोटे क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि सिंपल क्वेश्चन होंगे वो, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा किस किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आप बिल्कुल टेंशन ना ले, बस समझते चले जाओ। सिलेबस जो है मैंने एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर सीयूईटी का फोल्डर बना के वहां पे क्लास अकाउंट्स इको का पूरा बुलेटिन डाल दिया है। ओके, तो ये मीनिंग एग्जाम्पल्स पूछ सकता है, कौन सा एग्जाम्पल है कौन सा नहीं है। रिसीट पेमेंट अकाउंट का पूछ सकता है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग पूछेगा, राइट। मीनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और यहाँ पे नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग मतलब बाकी चीजों की भी ट्रीटमेंट आपसे पूछेगा। और साथ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाना है, बैलेंस शीट, मतलब कुल मिला के पूरा 12th का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एनपीओ में दे दिया है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप की। तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप, बहुत सारी थ्योरी है इसके अंदर, आपने टर्म 1 के अंदर पढ़ा होगा। पार्टनरशिप डीड, मीनिंग, इंपोर्टेंस, फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप या फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनरशिप, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सारी चीजें क्लास पूछी जाएंगी, मतलब ये भी पूरा का पूरा। अच्छा देखो, डिलीटेड टॉपिक जो है वो सीबीएसई ने डिलीट किया हुआ है, एनटीए की वेबसाइट पे इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मुझे क्या लगता है क्लास, मेरा क्या एक्सपीरियंस कहता है, मेरी नॉलेज कहती है कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस करना पड़ेगा, डिलीटेड टॉपिक्स वगैरह सारा कुछ आपको करना पड़ेगा। में भी इसके बारे में फर्दर कोई नोटिफिकेशन एनटीए की वेबसाइट पे आए, जैसी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा मैं शेयर करूंगा आपके साथ। क्यों मैं कह रहा हूं, ये सिलेबस जो है ये एनसीईआरटी की बुक से इन लोगों ने लिया, फिर इन लोगों ने क्लास हमें सिलेबस दिया, यानी कि हम तो क्लास यहाँ पे एनटीए की वेबसाइट से ही सिलेबस लेके आए हैं। लेकिन इसके अंदर इन्होंने कुछ ऐसे टॉपिक दे रखे हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है जो सिलेबस के अंदर नहीं था 12th में, लाइक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इन्होंने पूरा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दे रखा है, आपको पूरा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी पढ़ना पड़ेगा अगर आप अकाउंट्स का पेपर दोगे तो। ओके, थर्ड जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि जो पार्टनरशिप का चैप्टर है, गुडविल, पीएसआर, वो भी आ रहा है क्लास। रीवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। डिस्ट्रीब्यूबल आइटम जो है उसको उसका पॉइंट पूछा जाएगा। गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल को कैलकुलेट करने के सुपर प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, ये सारी चीजें क्लास आपको
पूछा जाएगा, यानी गुडविल भी आ रहा है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन भी आ रहा है, रिटायरमेंट भी। एडमिशन के अंदर क्या है क्लास, इफेक्ट ऑफ एडमिशन, चेंज इन पीएसआर पूछेगा, मतलब रेशियो जो चेंज हो रहा है वो पूछेगा। गुडविल का ट्रीटमेंट, रिजर्व, असेट लायबिलिटी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखो ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है ये सिलेबस में नहीं था 12th में। अच्छा एक बात बता दूं, सीबीएसई इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनटीए और एनटीए इज टोटली डिफरेंट। एनटीए सिर्फ पेपर कंडक्ट करा रहा है आपका, एनटीए को जिम्मेदारी दी गई है एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने की। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो लेके आ रहा है क्लास आपका सीयूईटी। तो आप ऐसा मत सोचना कि सीबीएसई कुछ, क्योंकि कई सारे स्टेट बोर्ड के अंदर भी रिडम्पशन आ रहा है, तो इसीलिए कई सारे स्टेट बोर्ड के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आ रहा है। हाँ, हालांकि सीबीएसई को मोस्टली लोग फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अभी तक यही है कि आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जब 12th में नहीं पढ़ा है वो भी आएगा। एंड डोंट वरी, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप सीयूईटी का बैच जो है हमारा एसपीसीसी वाला एप्लीकेशन पे है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं। बाकी यहाँ भी मैं आपकी कंटिन्यू हेल्प करता चला जाऊंगा। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी आ रहा है, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर में चेंज इन पीएसआर, यानी कि वही नई रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल का ट्रीटमेंट। देखो मेन फंडा क्या है, जो 12th में आपने पढ़ा वो डिटेल में पढ़ा है रिटायरमेंट, लेकिन यहाँ पे एमसीक्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतनी सारी मेहनत तो नहीं करोगे आप, 1 महीने का टाइम मिलेगा, 1.5 महीने का टाइम मिलेगा, पूरा सिलेबस पढ़ के तो नहीं कर पाओगे आप। तो एक मेन फंडा है कि आपको एमसीक्यू के लिए कितना एक प्रिसाइज कंटेंट पढ़ना पड़ेगा जिससे सारा कुछ कवर हो, बेमतलब की चीज आपको नहीं पढ़नी। तो ये तरीका ही मेन चीज है जहां बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। ओके, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस आप अपनी बुक के भी सवाल लगा सकते हो एमसीक्यू के। और अभी बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, अभी अपनी बोर्ड की ही प्रिपरेशन करो और धीरे धीरे क्लास जैसे जैसे बोर्ड खत्म होता चला जाएगा सीयूईटी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना। ओके डियर लर्नर्स, अगर आपने अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन पूरी कर रखी है, जो क्लास 10th की प्रिपरेशन है, 10th वाले बच्चे अगर देख रहे हैं, अगर आपने उसकी पूरी प्रिपरेशन कर रखी है तो जाहिर सी बात है क्लास आपको बहुत सारे टेस्ट देने चाहिए। अनअकैडमी इसी चीज के लिए क्लास आपकी हेल्प कर रहा है, लेके आए सीबीएसई क्लास 10th और 12th लर्न के लिए क्लास इमर्ज। अनअकैडमी का इमर्ज जो है वो एक पर्टिकुलर टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, जहां पे 1-2 नहीं, बोर्ड एग्जामिनेशन की रिवीजन के लिए 8 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, पूरे के पूरे एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। और ये बहुत जरूरी है बिकॉज आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, इससे आपका पूरा का पूरा सिलेबस वन टाइम रिवीजन हो जाता है। और इसके साथ ही क्लास अनअकैडमी आपको मौका देता है 100% स्कॉलरशिप जीतने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, वहां से क्लास टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लास, कोई चार्जेस नहीं है, साथ में आपके पेपर की एनालिसिस वगैरह सब होगी फ्री में। अनलॉक करने के लिए SPA10 मेरा कूपन कोड है, उसको जरूर यूज करना। तो 9 से 12 अप्रैल शाम को 5 बजे के ऑनवर्ड्स क्लास ये इमर्ज टेस्ट होने वाला है, तो आप जरूर जाके इसमें रजिस्टर करना, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। ओके अच्छा, अब हम आते हैं क्लास यूनिट नंबर 4 पे। तो जो यूनिट नंबर 4 है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म का जो डिसोल्यूशन है वो। तो देखो डिसोल्यूशन के अंदर मीनिंग आ रहा है, अकाउंट्स का सेटलमेंट आ रहा है, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिलेटेड अकाउंट्स, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट आएगा, लेकिन पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, वो 12th में भी नहीं था। सेल टू अ कंपनी भी नहीं आएगा, इंसॉल्वेंसी भी नहीं आएगा, ये 12th, मतलब डिसोल्यूशन भी पूरा का पूरा आ रहा है। आपको बोलेगा कि इन 4 में से कौन सी एंट्री सही है, इन 4 में से क्लास कौन सी एंट्री सही है, अलग अलग पॉइंट्स की एंट्री पूछेगा, या बोलेगा कि भाई रियलाइजेशन कैसा अकाउंट है, उसका नेचर क्या है, किस में बढ़ता है। तो प्रिसाइज कंटेंट आपको पढ़ना है, प्रिसाइज कंटेंट, बहुत ज्यादा बड़े बड़े सवालों को नहीं लगाना। क्वेश्चन बोलेगा कि इतने की एसेट है, इतने में पार्टनर ले गया, एक क्रेडिटर है वो इतने का है, उसको इतने का ले गया, आपको उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लो क्लास, पूरा 12th अभी इसी तरीके से करते चले जाओ, कोई हड़बड़ाहट कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए आपको। मैं आपको सारा गाइड करूंगा टिल एग्जाम तक, और आपका जैसे बोर्ड एग्जाम देखना आपका अच्छे से निकलेगा, उससे बेहतर क्लास कोशिश करेंगे आपकी सीयूईटी का अकाउंट्स का जो डोमेन सब्जेक्ट है वो भी निकल जाएगा। क्योंकि अब ड्यू मौका दे रहा है कि आपको मैथ्स नहीं भी है तो भी आपका बीकॉम ऑनर्स में, बीकॉम पास में एडमिशन होगा। तो अच्छी बात है ये क्लास, यहाँ पे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा अगर आप अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो। अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर, तो ये देखो जो शेयर कैपिटल है इसके अंदर मीनिंग है, नेचर है, टाइप्स ऑफ शेयर, काफी सारी थ्योरी है, भरा पड़ा टर्म वन में आपने देखा था, बच्चों को सबसे ज्यादा ही दिक्कत हो रही थी। इसके अंदर फॉर फीचर भी है, री इशू भी है, शेयर को इशू करने की एंट्री, प्रेफरेंस शेयर को इशू करने की एंट्री, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा, अंडर सब्सक्रिप्शन, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, इशू ऑफ शेयर्स, कंसिडरेशन अदर देन कैश, सब कुछ है। फिर है फॉर फीचर की ट्रीटमेंट, एंट्री, री इशू, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनी की बैलेंस शीट, ऑथराइज इशू, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, याद है ना ये सब चीजें।
चीजें, साथ में डिबेंचर में पार भी है, प्रीमियम भी है, डिस्काउंट पे, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नोट देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चंस आउट। अच्छा, ये तो क्लास शायद रिपीट हो गया है, तो पहले हमने पढ़ा था। बाकी यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड सिंकिंग फंड। देखना क्लास, यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी है, आउट ऑफ फ्रेश इशू, आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और सिंकिंग फंड मेथड, यानी कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी है। आपने पहले कभी ये नहीं पढ़ा हुआ है, बट डोंट वरी क्लास, आप वेट करते हैं, क्या पता कोई नोटिफिकेशन आए, अभी से पढ़ने मत लग जाना, क्या पता कोई नोटिफिकेशन आ जाए और ये चेंज हो जाए, बट फिलहाल तो ऐसा मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि एनटीए यहाँ पे जो सिलेबस डाला गया है उसका सीबीएसई से किसी देखो यहाँ पे मेन मोटो क्या है सीयूटी लाने का, किसी भी बोर्ड में कोई भेदभाव नहीं करना। तो भाई जाहिर सी बात है, मुझे नहीं लगता कि चेंजेस आएगा, बट फिर भी हम ऐसा गारंटी से नहीं कह सकते, हमें वेट करना पड़ेगा जब तक। अभी तक तो यही है कि आ रहा है, आगे अगर चेंज होता है तो उसके लिए नोटिफिकेशन आएगा। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी जो थर्ड वाली बुक है उसके अंदर ये पूरा है, यानी कि आपका प्रिपरेशन ऑफ सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, हेडिंग सब हेडिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस। देखो अब एक बात और है, कई सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर इसका वेटेज क्या, अगर पूरा सिलेबस आ रहा है तो हर एक चैप्टर, बेटा वो टाइम निकल गया, आपका 12th तक खत्म हो गया वो सब चीजें। अब 12th के बाद क्लास यहाँ कोई वेटेज नहीं होगा, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होता है, कोई वेटेज नहीं होता है कि ये चैप्टर से इतने का आएगा, ये चैप्टर इतने से आएगा। हालांकि सीए में होता है वेटेज, बहुत हद तक सीए में फॉलो होता है वेटेज, लेकिन क्लास यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एडमिशन से क्या पता एक ही क्वेश्चन आए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 5 क्वेश्चन आ जाए, तो आप कुछ कह नहीं सकते किससे कितना आएगा। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं कि इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, इससे कम क्वेश्चन आएगा। हाँ, जो चैप्टर बड़ा है, शेयर चैप्टर बड़ा है तो ज्यादा क्वेश्चन वहां से पुटअप हो सकते हैं, डेथ चैप्टर छोटा है तो वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ओके, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ईयर एनालिसिस में भी वही चीज है, लिमिटेशन वगैरह। और अकाउंटिंग रेशियो पूछा जा रहा है, बहुत सवाल बनते हैं रेशियो से, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे छोटे छोटे कैलकुलेशन, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, सॉल्वेंसी में डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी एक्टिविटी रेशियो के अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। देखो कुछ नए नए रेशियोज भी इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, लाइक ईपीएस पहले नहीं था, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। देखो आप देख रहे हो पी रेशियो, मतलब इतने सारे अलग अलग रेशियोज भी हैं। तो देखा जाए तो अब यहाँ पे 12th में तो ऐसा कुछ हम पढ़ते नहीं है, ऐसा भी नहीं कि डिलीटेड है, ये हम पढ़ते ही नहीं। रेशियोज मैंने आपको 12th में बताया था, बहुत सारे रेशियोज होते हैं, तो उसमें से देखो कुछ अलग अलग रेशियो आपको मिला, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि इन्होंने क्लास आरओआई जो है वो नहीं दिया, लेकिन उसके बदले इन्होंने अर्निंग पर शेयर, अच्छा हाँ दे रखा है क्लास, आरओआई भी देखा, सॉरी आरओआई दे रखा है, ईपीएस दे रखा है, डीपीएस दे रखा है, और प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, पी रेशियो, विच इज रियली इंपॉर्टेंट रेशियो। तो यानी कि रेशियो में भी आपको काफी कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है। फिर ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसके अंदर क्लास आपको AS3 रिवाइज के अकॉर्डिंग पूरी प्रिपरेशन, एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, डिविडेंड, टैक्स, सेल, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, सब कुछ मतलब दे रखा है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा हमारा जो सिलेबस है वो इसके अंदर कवर है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। इवन आपको रिडम्पशन एक्स्ट्रा पढ़ना है, 2-4 रेशियोज आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, एडमिशन और रिटायरमेंट में आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को भी पढ़ना है, तो बहुत कुछ है पढ़ने को। बस मैं ये कहूँगा अभी आपसे, अपने 12th की प्रिपरेशन आप एज इट इज़ करते चलो, बिल्कुल भी उसमें कोई लापरवाही मत करो। मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, ये सब पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, हड़बड़ाहट में आ जाते हैं कि सर क्या होगा, कैसे होगा। तो अभी आपको क्या करना है, मैं आपको प्रॉपर एक गाइडेंस दूं। अभी अपनी टर्म 2 की प्रिपरेशन जी जान लगा के करो, हो सके तो कुछ एमसीक्यूज, देखो पेपर में भले ही नहीं आएगा एमसीक्यू, लेकिन एमसीक्यू आपके लिए जरूरी है बनाना, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट का रिवीजन होता है और टर्म 2 में अब सीयूईटी में काम आएगा। फिर इसके बाद जो आप करोगे वो करोगे टर्म 1 की प्रिपरेशन, जो आपको छुट्टी मिलेगी, जैसे आपका पेपर खत्म हो जाएगा 7 जून के बाद, हम पूरा का पूरा टर्म 1 का प्रिपरेशन करेंगे। तो टर्म 1 में तो आपने एमसीक्यू करा ही था, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और लास्ट के 10 to 15 डेज के अंदर हम मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें लगा लेंगे, तो आराम से हमारा निकल जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हड़बड़ाहट में, एंजाइटी में आके परेशान रहोगे, कोई फायदा नहीं। 1 2 3 4 कॉलेज देखो, उन कॉलेज का क्लास वेबसाइट मैंने आपको बताया था, CUET.samarth, अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे देखना,
.ac.in पे जाओ, वहाँ पे एक हेड होगा यूनिवर्सिटी के नाम से, उस हेड पे क्लिक करना, उस पे टैब पे क्लिक करोगे तो हर यूनिवर्सिटी का आपको रिक्वायरमेंट मिलेगा, उसमें से क्लास जिस भी यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो तो उस यूनिवर्सिटी में जाके क्लास वहाँ पे आप उसकी रिक्वायरमेंट को देख सकते हो। तो अगर उसमें अकाउंट्स है तो आपको आगे प्रिपरेशन करना है, या फिर जहाँ भी अपनी तैयारी, लेकिन अभी टर्म 2 की ही करना, बाद में टर्म 1 का, और अगर आप कोई जनरल टेस्ट दे रहा है तो बाद में जनरल टेस्ट का। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी बातें समझ आई होगी। अगर आप सीयूईटी की लाइव प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो अपने क्लासमेट में, अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करना क्लास, और सब्सक्राइब करना चैनल को ऐसे और आगे वीडियोस के लिए। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।